2 कप मूंग की धुली हुई दाल ले लिए। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया ताकि इसका दाना खिल जाए। ये देखिए 2 घंटे के बाद अब ये दाल तैयार है पकाने के लिए। 1 प्याज 1/4 कप ऑयल में हमने गोल्डन होने के लिए चूल्हे पर रख देनी है। हल्की दरमियानी आंच पे प्याज को आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई कर लें। जिस वक्त इसका रंग बदल जाएगा तो हम इसमें मसाले डालेंगे। 2 टमाटर बारीक कटे हुए, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच अच्छी तरह कुटा हुआ साबुत धनिया। इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे बल्कि अच्छी तरह से कूट लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये मुंह में जो आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और आधा चम्मच हल्दी। दालें एक तरफ हमने तैयार कर ली हैं और इधर हमारी प्याज इसके किनारे तकरीबन ब्राउन होने लगे हैं। हम इस वक्त इसमें 1 चमची मेथी दाना यानी मेथरे डाल देंगे। और अब देखिए प्याज का रंग बदल गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बस 1 मिनट के लिए इसको इसी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। और अब ये जो हमने मसाले इकट्ठे किए थे, तैयार किए थे, इनको थोड़े से पानी के साथ कढ़ाई में शामिल कर देंगे। चंद मिनट के लिए इसको ढककर रख दें ताकि टमाटर नरम हो जाएं और साथ ही ये पानी भी खुश्क हो जाए। फिर हम इसको भून लेंगे। में हमने काट लिए हैं 3 हरी मिर्चें दरमियानी साइज़ की और थोड़ा सा हरा धनिया। अब ढक्कन खोला हमने तो देखिए टमाटर भी नरम हो चुके हैं और मसाला भी भूनने पे आ गया है। चंद मिनट इसको भूनेंगे यहाँ तक कि टमाटर भी तकरीबन पिस जाएंगे। कुछ चम्मच से हम इनको पीस लेंगे। हल्का हल्का चम्मच चलाती रहिए यहाँ तक कि 4-5 मिनट मसाले को भून लीजिए। बस जब ये मसाला यकजान हो जाएगा, भून जाएगा और बस अब हमारी मेहनत का काम ख़त्म हुआ। इसमें हम डालेंगे दाल भीगी हुई और थोड़ा सा पानी में दाल भीगी हुई थी वो पानी भी इसमें शामिल कर दिया। और अभी हम देखेंगे मज़ीद पानी की ज़रूरत तो नहीं है। चम्मच चलाकर देखेंगे दाल पूरी तरह पानी में भीगी होनी चाहिए। पानी का लेवल ज़्यादा ऊंचा ना हो मगर दाल अच्छी तरह भीगी हो। आप देख रही हैं कि अभी दाल पूरी तरह डूबी नहीं है पानी में। हमने इसमें आधा गिलास पानी और डाल दिया है और अब हम चेक कर लेते हैं। जी ये बिल्कुल मुनासिब लेवल है। बस इतना पानी आपकी दाल के लिए पकने के लिए चाहिए क्योंकि ये 2 घंटे भीगी भी है। बस अब इसको हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे कि इसमें अच्छी सी खदकी पड़ जाए और उसके बाद दरमियानी आंच पे हम इसको 1-8 दफ़ा बीच में चम्मच चलाएंगे और इसको इस तरह से पका लेंगे। अब पानी में उबाल आने लगा है और इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। मैं इस वक्त इसमें कफ की इस्तेमाल कर रही हूँ चम्मच चलाने के लिए ताकि दाल टूटे नहीं। 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा। ये दाल अच्छी तरह से पकने दें ताकि गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं दाल को दरमियानी आंच पर पकते हुए और ये देखिए इसके दाने अभी गल गए हैं। लेकिन जैसे चावलों में एक कन्नी बाकी होती है इसी तरह से अभी ये दाल मुकम्मल तौर पर गली नहीं है। बस हम इस स्टेज पर अगर हमें इसमें पानी महसूस होगा तो हम इसकी आंच तेज़ कर देंगे और पानी बिल्कुल जब तह में रह जाए इतने पानी में हम इसको दम पे रख देंगे। ढक्कन बंद करने से पहले इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई ऊपर से छिड़क दें और उसके बाद इसको हल्की आंच पे चावलों की तरह 10 मिनट दम दे दें। बस उसके बाद ये दाल तैयार है। और अब ये देखिए 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलेंगी नहायत बेहतरीन खुशबू और एक एक दाना अलग अलग है इस दाल का। ये देखिए दाल गल भी चुकी है और एक दूसरे से चिपकी भी नहीं है। दाल का दाना बिल्कुल अलग अलग है। बस ये हमारी दाल की तैयार शक्ल है। आप इसको केचप के साथ खाएं तो भी बहुत मज़ेदार लगेगी या रायते और अगर दही फुल्कियाँ इसके साथ बना लें तो नहायत बेहतरीन और मज़ेदार खाना तैयार है। बस कोशिश ये करते हैं क्योंकि ये दाल थोड़ी खुश्क होती है लिहाजा इसमें जो नमक मिर्च हम डालते हैं, जो मसाले डालते हैं तो कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा सा आम मिकदार से थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि चटपटी दाल खाने के लिए और भी ज़्यादा जायकादार लगे। खाने से पहले हमारी